क्या आप जानते हैं कि चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की कब्र के पास एक अद्भुत मिस्ट्री छिपा हुआ है जिसने आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान कर दिया। 1974 में कुछ किसानों ने एक ऐसा खोज किया जो किसी सपने से कम नहीं था, एक टेराकोटा आर्मी। ये 8000 से भी ज्यादा मिट्टी से बनी सैनिकों की विशाल सेना है। माना जाता है कि इन सैनिकों को करीब 210 BC सम्राट की कब्र की रक्षा के लिए बनाया गया था ताकि उनके परलोक की सफर में सुरक्षा बनी रहे। अब सबसे फैसिनेटिंग बात यह है कि हर एक सैनिक का चेहरा और हाव भाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। इन मूर्तियों को बारीकियों को देखकर प्राचीन चीन के कलाकारों की स्किल का पता चलता है। उनके चेहरे की एक्सप्रेशन, आर्मर और यहाँ तक कि हथियारों को इतनी डिटेल से बनाया गया है कि वे असली व्यक्तियों की तरह दिखते हैं। लेकिन कुछ सवाल आज भी अनसॉल्व्ड हैं, जैसे कि इतने कलाकारों ने ये मूर्तियां बनाई तो आखिर ये लोग थे कौन? इतनी रियलिस्टिक और बारीक मूर्तियां बनाने का टेक्निक क्या था? और सबसे बड़ा सवाल, जिन भट्टियों में इन मूर्तियों को पकाया गया उनकी पहचान आज तक क्यों नहीं हो पाई? ये सारे मिस्ट्रीज इस टेराकोटा आर्मी को और भी रोमांचक बना देते हैं। इस वीडियो में आप जानोगे दुनिया के ऐसे ही टॉप 7 अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें छिपे हैं कुछ ऐसे राज जिनके बारे में आप पहले नहीं सुना होगा। 6. क्या आप जानते हैं कि महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली ने अपने घर में खुद से टेलीस्कोप बनाया था। 1609 में उन्होंने अपने इस टेलीस्कोप से स्काई ऑब्जर्वेशन शुरू की और 1610 में खगोल विज्ञान में कई महत्वपूर्ण खोजें की। गैलीलियो ने बृहस्पति के 4 बड़े मून्स, जिन्हें अब गैलीलियन मून्स कहा जाता है, और अन्य ग्रहों के बारे में जानकारियां दी। उस दौर में यूरोप में ये एक बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू मानी जाती थी। लेकिन इससे भी दिलचस्प बात यह है कि गैलीलियो से भी बहुत पहले भारत में एस्ट्रोलॉजी और खगोल विज्ञान में नवग्रहों का उल्लेख मिलता है। भारतीय ज्योतिषियों ने सैकड़ों साल पहले ही ग्रहों और उनके प्रभावों के बारे में लिखा था। भारत में प्राचीन काल से ही सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु जैसे नवग्रहों की परिकल्पना और अध्ययन हो चुका था। ये जानना वाकई हैरान करने वाला है कि बिना आधुनिक तकनीकी के भी भारतीय विद्वान ग्रहों और उनकी चाल के बारे में इतनी गहरी जानकारी रखते थे। ये दिखाता है कि विज्ञान और खगोल विज्ञान का एक्सप्लोरेशन सिर्फ आधुनिक युग में नहीं बल्कि सदियों पहले भी बड़े पैमाने पर किया गया था। 5. क्या आप जानते हैं कि जो प्रतिष्ठित महिला हम कोलंबिया पिक्चर्स के लोगों में देखते हैं वो असल में एक साधारण महिला थी जिनका नाम जेनी जोसेफ था। 1992 में जब कोलंबिया पिक्चर्स अपने लोगों को रिब्रांड कर रहा था तब उन्होंने एक नए मॉडल की तलाश शुरू की। इसी दौरान 28 साल की जेनी जोसेफ ने इस लोगों के लिए मॉडलिंग की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जेनी ने इससे पहले कभी मॉडलिंग नहीं की थी और इस एक प्रोजेक्ट के बाद भी उन्होंने कभी मॉडलिंग नहीं की। बस एक बार की शूटिंग ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर बना दिया। लोगों में जेनी की फोटो का इस्तेमाल किया गया जिसे बाद में डिजिटल तरीके से थोड़ा और स्टाइलिश रूप दे दिया गया। आज जब हम कोलंबिया पिक्चर्स का लोगो देखते हैं तो शायद हमें अंदाजा भी नहीं होता कि इसके पीछे एक साधारण महिला की कहानी छिपी हुई है जो कभी किसी बड़ी मॉडलिंग इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं रही। ये लोगो आज भी एक प्रतिष्ठित और पावरफुल पहचान बना हुआ है और जेनी जोसेफ के बिना शायद इसे वो आइकॉनिक लुक नहीं मिल पाता। 4. ये तस्वीर 1912 की है जब सुरक्षा हेलमेट का टेस्ट किया जा रहा था। आज हम हेलमेट पहनते हैं और इसे एक सामान्य चीज मानते हैं, लेकिन 100 साल पहले हेलमेट की स्ट्रेंथ को टेस्ट के लिए काफी अनोखे तरीके अपनाए जाते थे। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति दीवार से सिर टकराकर हेलमेट की ड्यूरेबिलिटी की जांच कर रहा है। 1912 में सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी और ऐसे टेस्टिंग मेथड काफी खतरनाक हुआ करते थे। बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हेलमेट की मजबूती को मैनुअल तरीके से टेस्ट किया जाता था।
उस समय हेलमेट का मुख्य उपयोग सेना और निर्माण कार्यों में किया जाता था, इसीलिए इनका सही ढंग से काम करना बहुत जरूरी था ताकि काम करने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। ये तस्वीर हमें उस दौर की साइंटिफिक और सेफ्टी टेस्ट की प्रक्रिया के बारे में बताती है, जब रिस्क लेकर इन चीज़ों को आजमाया जाता था। आज के सोफिस्टिकेटेड तरीकों के मुकाबले ये तरीका भले ही अजीब लगे, लेकिन उस समय के लिए ये सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण आधार था। 3. दुनिया की पहली 3D फिल्म द पावर ऑफ लव का प्रीमियर 27 सितंबर 1922 को लॉस एंजलिस के एम्बेसडर होटल थिएटर में हुआ था। आज हम 3D फिल्मों का आनंद लेते हैं, लेकिन करीब 100 साल पहले ये एक बड़ी टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन थी। द पावर ऑफ लव को खास 3D चश्मों के साथ देखा गया था, जिसने उस समय के ऑडियंस को ऐसा अनुभव दिया जो उन्होंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। उस वक्त 3D इफेक्ट इतना नया और अनोखा था कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आए। हालांकि उस समय के इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी आज के मुकाबले बहुत ही बेसिक थे, इसीलिए ये फिल्म बड़े पैमाने पर पॉपुलर नहीं हो पाई। अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म की कोई कॉपी अब उपलब्ध नहीं है और इसे एक लॉस्ट फिल्म के रूप में माना जाता है। लेकिन द पावर ऑफ लव ने उस समय एक नई राह बनाई, जिसने 3D सिनेमा को आगे बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाई और फिल्म इंडस्ट्री में एक नया माइलस्टोन क्रिएट किया था। 2. क्या आप जानते हैं कि 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल में हुआ न्यूक्लियर एक्सीडेंट इतिहास का सबसे खतरनाक हादसा माना जाता है। ये तब हुआ जब रिएक्टर नंबर 4 में एक टेस्ट के दौरान डिजाइन फ्लॉ और ह्यूमन एरर की वजह से एक बड़ा विस्फोट हो गया। उस रात टेक्निकल टीम ने एक ऐसा टेस्ट किया जो पूरी तरह से अनसेफ था। इस दौरान रिएक्टर में टेम्परेचर और प्रेशर तेजी से बढ़ गई, जिससे रेडियोएक्टिव गैसेस और डस्ट वातावरण में फैल गई। इस विस्फोट से निकलने वाला रेडिएशन सामान्य स्तर से 400 गुना ज्यादा हो गया। इसका असर यूक्रेन और रूस ही नहीं बल्कि यूरोप के कई देशों तक पहुंचा। चेर्नोबिल हादसे के बाद सबसे ज्यादा असर वहां के स्थानीय लोगों पर पड़ा। हादसे के तुरंत बाद कुछ लोगों को एवैक्यूएट किया गया, लेकिन कई लोग पहले ही रेडिएशन की चपेट में आ चुके थे, जिससे कैंसर और दूसरी बीमारियों के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इस हादसे के बाद चेर्नोबिल का पूरा इलाका एक्सक्लूजन जोन घोषित कर दिया गया, जहां आज भी लोगों को जाने की इजाजत नहीं है। 1. क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पुरानी तस्वीरों में लोग शायद ही कभी मुस्कुराते दिखते हैं? इसके पीछे का कारण जानकर आप चौंक जाएंगे। असल में उस समय कैमरा टेक्नोलॉजी इतनी धीमी थी कि एक फोटो खींचने में 8 घंटे तक का समय लग सकता था। इतने लंबे समय तक बिना हिले डुले बैठे रहना मुश्किल होता था और मुस्कुराना तो और भी कठिन। लंबे एक्सपोजर टाइम की वजह से लोग सीधा स्टेबल फेस बनाए रखते थे ताकि तस्वीर साफ आ सके। हंसने का मतलब था हलचल करना, जिससे फोटो ब्लर हो सकती थी। इसीलिए पुराने जमाने की तस्वीरों में लोग अक्सर गंभीर दिखते हैं और मुस्कुराहट मिसिंग रहती है।